गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने इलाही कीर्तन श्रवण किया। अब समा है गुरबाणी कथा, गुरबाणी विचार। धन गुरु नानक साहिब से एक सिख ने सवाल पूछा कि जब कीर्तन पर्याप्त है तो फिर कथा की जरूरत क्या है? कीर्तन चल रहा है, फिर कथा की जरूरत क्यों पड़ी? कीर्तन के बीच में या कीर्तन से पहले या कीर्तन के बाद? तो धन गुरु नानक साहिब ने कहा कि जो बरसात है वो तो पर्वत को भी गीला कर देती है। बरसात पर्वत पर भी होती है, वो भी गीला हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो बरसात का पानी था वो बहुत जल्दी बह गया, बहुत जल्दी। मूसलाधार बरसात हुई, पानी बह गया, उसके बाद में फिर रिमझिम बरसात होती है। और वो जो रिमझिम बरसात है वो पर्वत के अंदर तक नमी पहुंचा देती है। तो कीर्तन भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है कि बोल हम समझते जाएं और ये नमी हमारे अंत्यकरण तक पहुंच जाए। आप जी ने श्रवण किया, गुरमुख प्यारे महापुरुष कुलवंत सिंह ने एक बात कही कि भोजन और भजन दोनों जरूरी है। ये जरूरी भी हैं, लेकिन एक बात शायद हम ध्यान नहीं देते कि तन के लिए भोजन जरूरी है और मन के लिए भजन जरूरी है। यदि भोजन आपने नहीं किया, शरीर रोगी हो जाएगा। आपने भजन नहीं किया, मन रोगी हो जाएगा, मन रोगी होगी। और जब मन रोगी हो जाए तो बड़े बड़े मनोचिकित्सक कहते हैं, जिसमें सिगमंड फ्राइड भी है, वो कहता था 90% रोग हमारे मन से पैदा होते हैं। 90% रोग, मन रोगी है तो तन भी रोगी हो गया। और जे तन रोगी है, मन भी रोगी हो गया। तो तन को रोगों से बचाना है तो संतुष्ट भोजन चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। और यदि मन को रोगों से बचाना है तो फिर भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, कथा चाहिए। बहुत पुरानी बात है, संत सिंह मशकीन ने एक बात कही थी कि मनुष्य को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, लेकिन शुद्ध निर्मल जल उसे प्राप्त नहीं हुआ तो फिर गंदला पानी भी पीने को मजबूर हो जाता है बेचारा। क्या करें? बहुत जोर की भूख लगी है लेकिन संतुलित भोजन नहीं है, विषैला भोजन भी खाने को मजबूर हो जाता है, बासी भोजन भी खाने को मजबूर हो जाता है। हकीकत है। मुझे याद है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में सबसे बड़ा गुरुद्वारा, 6-7 मंजिला गुरुद्वारा है, और वहाँ पर 6-6 महीने कथा संत सिंह जी मशकीन करते थे। आज भी उनका
कमरा बनाया हुआ है, कथावाचक वहीं रहते हैं, जब भी जाते हैं। मुझे भी 2-4 बार मौका मिला। तो वहाँ पर जो लंगर चलता है उसमें समझ लो कि 36 प्रकार के पकवान चलते हैं लंगर में। मैं बैठा लंगर छक रहा था, 2 बच्चे आए, जवान बच्चे थे। तो एक बच्चा कहता है लंगर में देख के आओ कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने कितने खनिज है, लंगर में देख के आ। तो मैंने सुन लिया। मैंने उस बच्चों को बुलाया, मैंने कहा कि भोजन आपने छकना है, पहले देखने के लिए आए हो कि कितना संतुलित भोजन है। कहने लगे ज्ञानी जी शरीर के लिए तो चाहिए संतुलित भोजन। मैंने कहा फिर मन का भोजन कौन करेगा? पहले कीर्तन भी तो सुनो, कथा भी तो सुनो, नहीं तो मन रोगी हो जाएगा। और मन रोगी हो गया तो गुरु से विछोड़ा हो जाएगा, हकीकत है। पर साहिब कहते हैं जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोग से रहित है तो सतगुरु, रोग से रहित है तो संत पुरुष, रोग से रहित है तो गुरुमुख पुरुष, रोग से रहित है तो साधक पुरुष। रोग से रहित है। मैं अर्ज कर रहा था भोजन संतुलित नहीं है तो तन रोगी हो गया, और जीवन में भजन नहीं है मन रोगी हो गया, मन विकारी हो गया। फिर भोजन भी हमने किया और भजन भी हमने किया, लेकिन कभी आपने गौर मुताला किया है कि नहीं किया? जरूर किया होगा। यदि हमने भोजन किया है लेकिन भोजन पचा नहीं, भोजन खून नहीं बना, तो चिंता का विषय है। आप जी कह देते हो कि हम बच्चे को भोजन खिलाते हैं लेकिन भोजन पचता नहीं, भोजन जो है उसका खून नहीं बनता, हम चिंतित हैं, हमें बताओ कोई ऐसा डॉक्टर जिसके पास बच्चे को ले जाएं। आप ले जाते हो बच्चों को, क्योंकि किया हुआ भोजन खून नहीं बन पा रहा, चिंता का विषय है। और किया हुआ भजन प्रेम नहीं बन रहा, चिंता का विषय है, चिंता का विषय। कब किसी ने कहा कि मैं इतने सालों से भजन करता रहूं पर प्रेम नहीं बना है, चिंता का विषय। कोई मैं डॉक्टर ढूंढूं, मैं किसी संत पुरुष के पास जाऊं, क्योंकि किया हुआ भजन प्रेम नहीं बन पा रहा है। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं किसी को मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, कहने लगे ज्ञानी जी अरदास करो। हम पास में एक छोटा सा बच्चा भी लेटा हुआ था, उसकी माँ बैठी थी। कहने लगे ज्ञानी जी यदि आप जी आए हो तो हमारे बच्चे की भी अरदास करके जाओ। मैंने पूछा बच्चे को क्या हुआ है? बस इतनी पूछने की देरी थी, वो माता रो पड़ी है, जारो जार रो रही है, जारो जार रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे ज्ञानी जी इसके सिर पे पिता का साया उठ गया है। 8 साल का बच्चा है, पिता का साया उठ गया। फिर ना इसकी दादी माँ है ना इसका दादा है, मैं अकेली हूँ। फिर जितनी भी दौलत वो छोड़ के गया, मैं सारी की सारी दौलत इस पर लगा चुकी हूँ, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे ये तो बताओ इसको तकलीफ क्या है? कहने लगे ज्ञानी जी तकलीफ एक ही है, जो कुछ भी खाता है पचता नहीं, खून नहीं बनता है। अब जिस बच्चे के शरीर में खून नहीं बन रहा, वो बच्चा कितने तक जिएगा बाहर के खून से? फिर मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, मेरे पास धन भी खत्म हो गया।
ना तो इस बच्चे को मैं बचा सकती हूँ, ना इस बच्चे को मैं मरने पर छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ। मैंने अपने आप से कहा, अपने आप से पूछा कि तुम भोजन करने के बाद आराम से विश्राम करते हो, किया हुआ भोजन अपने आप खून बन रहा है, अपने आप मांस बन रहा है, अपने आप हड्डियां बन रहा है, अपने आप मिज बन रही है, सब कुछ अपने आप बन रहा है। बाकी अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर होते जा रहे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी आदमी धन्यवाद नहीं करता परमात्मा का, नहीं करता। हकीकत है, धन्यवाद नहीं करता। तो भजन का प्रेम बनना भी लाजमी है, क्योंकि भोजन का खून बनना लाजमी है, तो भजन का प्रेम बनना लाजमी है। और प्रेम ही परमात्मा है। जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा है ही अनुराग, परमात्मा है ही प्रेम। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है जो मंदिर में जाके आप ढूंढोगे। परमात्मा कोई एक आदमी भी नहीं है जो समाज के अंदर ढूंढ लोगे कि ये बैठा परमात्मा। फिर परमात्मा कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जो डिक्शनरी में लब लोगे, ढूंढ लोगे। फिर परमात्मा क्या है? आपके जीवन की शैली परमात्मा है, आपके अंदर बैठा परमात्मा है, प्रेम रूप होके बैठा हुआ है। कहीं वनस्पति रूप में बैठा है, कहीं आकाश रूप में बैठा है, कहीं पानी के रूप में बैठा है। बस साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने प्रेम किया है उन्हीं को मिला है, उन्हीं को मिला। पर हैरानगी की बात है कि क्योंकि मेरी ये तमन्ना होती है कि धार्मिक दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, मेरी तमन्ना होती है मैं उनको पढ़ूं, देखूं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो एक बुक ऐसी है जो चाइना के अंदर है, जो 6000 साल पुरानी है। 6000 साल, क्योंकि इतनी पुरानी गीता भी नहीं है, उससे भी पुरानी हो, 6000 साल पहले। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने बुरे लोग आज हैं पहले नहीं थे। उनकी की बात है कि 6000 साल पहले भी लोग बुरे थे, उससे पहले नहीं थे। तो मैंने मन में एक सवाल किया कि 6000 पहले लोग इतने बुरे नहीं थे, तो इसका मतलब है कि लोग अच्छे थे। तो फिर जब लोग वो अच्छे थे, तो बुरे लोगों को जन्म किसने दिया? जब लोग सारे अच्छे थे तो बुरे लोगों को जन्म किसने दिया? फिर मुझे गुरु नानक साहब का कलाम याद आ गया कि जब से सृष्टि बनी है तो असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम घोर चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दाता, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो मैंने अर्ज की कि प्रभु से मिलने का एक जो सूत्र है, फॉर्मूला है, सबसे सरल, वो आपके सामने में रख रहा हूं। संत अगस्तीन हुए हैं, उनसे किसी ने एक बात पूछी कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है, पर गुनाह बहुत है। जब जिंदगी छोटी है, हकीकत है छोटी है। एक शायर कहता है कि उजाले अपनी यादों के मेरे पास रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं। हम आदमी हाँ एकदम ही, कोई पता नहीं। आपने देखा होगा कीर्तन करते करते भी कुछ ऐसे प्यारे
जो रूहे जमी से रुखसत हो गए कीर्तन करते करते। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। तंती साज पे एक बुजुर्ग कहता है कि मैंने एक शब्द पढ़ना है, ये अलवर की बात है। हमने कहा पढ़ लो। एक तारा उसके पास था, जब उसने एक तारे की तार कसी है तो वो तार टूट गई। ये हकीकत की घटना है। जब वो तार टूटी, वो बुजुर्ग क्या कहता है कि लगता है आज मेरी जिंदगी की तार टूट गई है, लगता है जिंदगी की तार मेरी टूट गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, हमने उसको कहा आप एक तारा छोड़ दो, वैसे ही गा लो शब्द। जब उसने शब्द पढ़ना शुरू किया, बस 2 पंक्तियां उसने पढ़ी, तीसरी पंक्ति पे वो गिर पड़ा और उसी समय उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। ये जो साईं जन आते हैं हमें यही समझाने आते हैं, यही कहने के लिए आते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रभु के पास आ जाओ, भाग के आ जाओ। और अब भाग के क्यों? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल कहते हैं कि काल बियाल ज्यों परियो डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो मी। ए मेरे मित्र, तू एक गल समझ ले कि बस अज जा कल, आज काल फुन तोहे ग्रस है। फिर तू क्या करेगा? तो संत अगस्तीन से पूछा कि जिंदगी बहुत छोटी है, गुनाह तो बड़े हैं, कैसे बख्शे जाएंगे? तो संत अगस्तीन कहता है कि एक मास्टर की मैं तुझे दे रहा हूं, मास्टर की। जिंदगी छोटी है, तुझे इस बात की समझ आ गई, फिर पाप गुनाह बहुत हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म को इस मन को की मल लागी, मन नो जन्म जन्म की, इस मन नो जन्मा जन्मा की मैल लगी, काला होवा स्याह। क्योंकि कितने ही जन्मों से हम चल रहे हैं, कितने ही जन्मों से शरीर ही बदला है, मन तो वही है, मन वही। डॉक्टर इकबाल अक्सर एक बात कहता था कि मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन तो पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। मन पुराना पापी है, कितने ही जन्मों से चलता रहा है, कितने ही जन्म। तो संत अगस्तीन कहता है कि मैं तुझे मास्टर की देता हूं, जिससे तेरे गुनाह भी बख्शे जाएंगे। वो मास्टर की है, क्या है? तो वो मास्टर की है प्रेम। प्रेम। अब आपने कहना कि ये प्रेम भी कोई मास्टर की है। ये प्रेम शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, पर हाँ, ये शब्द आपको जरूर मिला होगा डिक्शनरी में, लेकिन जीवन की डिक्शनरी में नहीं उतरा होगा, नहीं उतरा। डिक्शनरी में आप देखते रहो, पानी शब्द बोलते रहो, H2O H2O H2O, प्यास नहीं बुझेगी जब तक पानी पियोगे नहीं। प्रेम शब्द पढ़ते रहो, डिक्शनरी में पढ़ते रहो, लेकिन जब तक जीवन की डिक्शनरी में नहीं उतरेगा तब तक बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और ये तमाम झगड़े और फसाद क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम की अनुपस्थिति है, प्रेम की अनुपस्थिति। जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़ा नहीं है, जहाँ झगड़ा है समझ लो वो प्रेम नहीं। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद में भी मैंने पंक्ति पढ़ी, अल्लाह एक है, एक पिता एक कस के हम बारिक। फिर गीता भी वही कह रही है, फिर गुरु ग्रंथ साहब भी वही कह रहा है, कबीर साहब भी वही कह रहे हैं कि माटी एक अनेक भांत कर,
साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। लेकिन गुस्ताखी माफ़, एक बात मुझे कहने देना, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूँ मैंने आंखों से देखा भी है। जैसे हम नगर कीर्तन निकालते हैं, ऐसे ही जैन धर्म, जैन समाज के अंदर महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है उसको लेकर जुलूस निकालते हैं। और आपको पता है कि दो पक्ष हैं, दिगंबर श्वेतंबर। महावीर स्वामी एक है, धड़े दो हैं। लेकिन दोनों की जो विचारधारा है वो क्या है कि हम इस महावीर स्वामी को मानते हैं, इस को नहीं मानते हैं। जिसने आंखें मीची हुई हम उसको मानते हैं, दूसरा कहता है जिसने आंखें खोली हम उसको मानते हैं। बड़ा कहता है जिसने कपड़े नहीं पहने हम उसको मानते हैं, दूसरा कहता है जिसने कपड़े पहने हम उसको मानते हैं। पर महावीर स्वामी एक है। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, और ये हमारे सिख धर्म में भी हो रहा है। दोनों ने समय निर्धारित किया कि हम जुलूस निकालेंगे, पर पहला जुलूस कौन निकालेगा? तो उन्होंने कहा पहला हम निकालेंगे, दूसरा तुम निकालना हमारे पीछे पीछे। अब समय की धारा है, कुदरत की खेल है, कुदरत का तमाशा है। तो जिन्होंने जो जुलूस पहले निकालना था वो देर हो गए, उनको देरी हो गई। अक्सर होता है, जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ वो संगत में भी देरी से आते हैं, और जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया हूँ, क्षमा करना, वो भी जान के लेट आते हैं, देरी से आते हैं कि संगत हमारा इंतज़ार करे कि हम बड़े हैं। पर मैं कहता हूँ नहीं, संगत हमारा इंतज़ार ना करे, हम संगत का इंतज़ार करें। तो जिन्होंने जुलूस पहले निकालना था वो लेट हो गए, तो उसके बाद जिन्होंने बाद में निकालना था जुलूस, उन्होंने अपना शुरू कर दिया समय के मुताबिक। फिर क्या था, जिन्होंने पहले निकालना था वो भी आ गए अब जल्दी जल्दी में, और वो कहने लगे पहले जुलूस हमारा निकलेगा, बाद में आपका। अब मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, उनके पास भी महावीर स्वामी की प्रतिमा है, उनके पास भी महावीर स्वामी की प्रतिमा है, लेकिन आपस में झगड़ा ऐसा हुआ कि दोनों के हाथों से महावीर स्वामी की प्रतिमा निकल जाती है, टूट जाती है। अब इनको कौन समझाए, कौन समझाए? जो बात मैंने महसूस की है वो मैं ये कह रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहब एक है, विचारधारा एक है, लेकिन होता क्या है कि हमने संगत को बांट दिया है। यदि ये प्रोग्राम उनका है तो हम नहीं जाएंगे, पर उनको कौन बताए वहाँ भी कीर्तन हो रहा है, वहाँ भी कथा। गुस्ताखी माफ मुझे कहने देना, और मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने गुरमुख प्यारे से पूछा, मैंने कहा सिख संगत कहाँ है? क्या इस इलाके में ग्वालियर में सिख परिवार नहीं है? मैंने पूछा, क्योंकि सारे ही सिंधी प्रेमी मुझे नजर आ रहे हैं, सिख। पर मैं एक आपको अर्ज करूं, ये वो घर है जहां पर समुद्र को भी प्यासे देखा है, ये वो घर है जहां फरिश्तों को भी झुकते देखा है, ये वो घर है। फिर मुझे एक बात याद आ गई सालस राय की। जब गुरु नानक साहिब ने सालस राय के कहने के मुताबिक उसको कथा सुनाई, तो सालस कथा सुन के रो पड़ा था। सालस राय का नौकर भी रो पड़ा था कथा सुन के। कथा ये सुनाई कि सरोवर के अंदर जब फूल खिलता है
तो जितने भी भंवरे होते हैं उनके पास सुगंध पहुंचती है और वो फर करते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं और खुशबू लेके चले जाते हैं। लेकिन उसी सरोवर के अंदर मेंढक बैठे होते हैं, वो कीचड़ खा के गुजारा करते हैं, लेकिन उनको फूल की समझ नहीं है, समझ नहीं है। फिर दूसरी तरफ गाय हैं, भैंसें हैं, वो जंगलों में जाके जड़ी बूटियां खा के और अपने शरीर में जो है वो पौष्टिक आहार खाने से जो दूध बनता है, लेकिन उनके थनों में चिचड़ लगे होते हैं, जो खून पी के गुजारा करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ अमृत भी है, दूध भी है, उनकी समझ नहीं होती। उसी तरह जहाँ पर सत्य की विचार चल रही है, गुरबाणी की विचार चल रही है, अमृत धारा बरस रही है, कहते हैं वहाँ पर निम्रता वाले बंदे भर के चले जाते हैं और अहंकार वाले बंदे खाली के खाली चले जाते हैं, खाली के खाली। जिनके पास निम्रता है वो भर के चले जाते हैं, अहंकारी खाली के खाली। तो सालस राय रो पड़ा था ये बात सुन के। कहने का मकसद ये है कि ये वो घर है जिसमें जितनी निम्रता होगी, जितने खाली होवोगे उतने भर के वापस लौटो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भोजन का खून बनना लाजमी है और भजन का प्रेम बनना लाजमी है। लेकिन प्रेम बना क्यों नहीं, कारण क्या है? रोज कीर्तन सुनते हैं, हजारों लोग मंदिरों में बैठे हैं, लाखों लोग मस्जिदों में बैठे हैं, लाखों लोग गुरुद्वारों में बैठे हैं। संत सिंह मशकीन कहते थे, फिर ये झगड़ा करने वाले कौन हैं? जब हम कहते हैं कि लाखों लोग गुरुद्वारे में बैठे हैं, लाखों लोग मस्जिद में बैठे हैं, लाखों लोग मंदिरों में बैठे हैं, फिर ये झगड़ा करने वाले कौन? ये वही हैं जो रोज गुरुद्वारे भी जाते हैं, रोज मंदिर भी जाते हैं, पर प्रेम नहीं पैदा हुआ है। फिर जब प्रेम ही पैदा नहीं हुआ तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। भाई साहब ने जो शब्द पढ़ा, शब्द के बोल चल रहे थे, सुन यार हमारे सज्जन। आप भी गा रहे थे। ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है कि सुन यार हमारे सज्जन, एक करो विनंती। ये जीव आत्मा कह रही है संतों, महापुरुषों से, गुरुओं से, पीरों से, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे मित्र, मेरी एक पुकार सुन, मेरी एक बेनती सुन, मेरी एक वेदना सुन, मेरी एक पीड़ा सुन। पीड़ा तो मैं कई बार कहता हूं कि ये पीड़ा कब उत्पन्न होती है? जब कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, साधुओं का संग मिलता है, तब पीड़ा जागृत होती है, तब। अन्यथा पीड़ा पैदा होती नहीं। रोटी की भूख जमांदरू है, पानी की प्यास जन्म से ही है, लेकिन परमात्मा की प्यास लगानी पड़ती है, जन्म से नहीं है, जन्म से नहीं है। पर हाँ, जिनको ये प्यास और भूख जन्म से लगी हुई है, बस उन्हीं को तुम संत कहते हैं, उन्हीं को तो साधु कहते हैं। वही साधु हैं, वही संत हैं। अब जो मैं इस तरह कुछ वर्ग आपके सामने रखूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं लोग इसलिए कह रहा हूं समझाने के लिए, या कुछ मनुष्य जिनके पास मन है, कुछ भी कह सकते, आदमी कह सकते हैं क्योंकि आदम की संतान है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनकी आंख खुली है, जन्म लिया है, अभी आंख खुली है और चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पे खुशी है। आपने ऐसे बच्चे बहुत थोड़े देखे होंगे कि जो जन्म के समय में जिनके चेहरे पे खुशी होवे, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। आपने एक संत का नाम सुना हो, जरथुस्त्र, पारसी धर्म के अंदर हुआ है, जरथुस्त्र। उससे जब पूछा गया कि हमने सुना है
कि आपने बुजुर्ग होके जन्म लिया है, बुजुर्ग होके जन्म लिया। वो हंस पड़ा, कहने लगा बुजुर्ग होके मैं मरा था, तभी तो बुजुर्ग होके मैंने जन्म लिया है। अब कितनी गहरी बात है, ये समझने की बात है। मैं कल भी अर्ज कर रहा था, संत सिंह मशकीन की कथा ऊपर से निकल जाती थी, अब समझ आती है कि क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक दुनिया में जवान होते जाएंगे, पकड़ आती जाएगी, समझ आती जाएगी। वो कहता है मैं बुजुर्ग होके मरा था, तो बुजुर्ग होके तो जन्म लूंगा। अब बुजुर्ग किसको कहते हैं? शेख शादी साहब कहते हैं, बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बासाल। बुजुर्गी है, यदि अकल है तो बुजुर्ग है। कहते हैं गिनती मिनती ना कर लेना कि ये 90 साल का है तो बुजुर्ग है। कहते हैं उसको बुजुर्ग ना कहना, यदि उसमें अकल नहीं है उसको बुजुर्ग कहना बुजुर्गी की तौहीन है। बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बा साल, त्वांगेरी बा दिल अस्त ना बा माल। कहते ने अमीर उसको कहना, धनी उसको कहना जिसके पास दिल बड़ा हो। कहते ने यदि धन ही धन हो पर दिल बड़ा ना हो, न बहन को कुछ देने के लिए, न माँ को कुछ देने के लिए, न भाई को कुछ देने के लिए, लेकिन धन बहुत है, ऐसे आदमी को धनी ना कहना, ये धनी शब्द की तौहीन है, तौहीन। तो जरथुस्त्र कहता है कि मैं बुजुर्ग होके मरा था, अकलमंद होके मरा था, तो फिर मेरा जन्म उसी ढंग से होगा, उसी तरीके से होगा। हकीकत है। लेकिन जो मनुष्य जिस जिस ढंग से अपना जीवन उन्होंने जीविया, उसी ढंग से उसका फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा जन्म हुआ, फिर चौथा जन्म हुआ, और ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। मैं अर्ज कर रहा था, बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो जन्म से ही भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं परमात्मा के। तो पहला वर्ग वो है कि जिनकी आंखें खुली हैं और परमात्मा की याद आ गई, उनको कहते हैं अवतारी पुरुष, रहबर पुरुष। उन्हीं को पैगंबर पुरुष कहते हैं। फिर एक दूजा वर्ग भी है कि जिन्होंने साधना कर करके, भक्ति कर करके और उस मंजिल तक पहुंचे हैं, भक्ति कर करके। बाबा नंद सिंह महाराज कहते थे मेरा 7वां जन्म है ये, बाबा नंद सिंह महाराज। और समस्त तबरेज हुआ, उसने तो बाकायदा अपनी 6 माँओं के नाम भी याद गिना देते कि पिछले जन्म में मेरी ये माँ, उससे पिछले में ये थी माँ, उससे पिछले में ये थी माँ, समस्त तबरेज। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। इस्लाम धर्म में कहते हैं कि या तो क़यामत के दिन वो कबूल हो जाएगा, नहीं तो उसकी रूह को आग में जो है जला देते हैं, ये इस्लाम धर्म कहता है। तो इसलिए समस्त तबरेज को सजा दी गई। ये तेरी बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन समस्त तबरेज को पता था कि मेरी माँ कौन थी पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में माँ कौन थी। तो जो भक्ति कर कर के मंजिल तक पहुंचते हैं उनको कहते हैं भगत जन, साईं जन। वो भगत हैं, भगत कबीर साहिब जी, भगत रविदास जी साहब जी, भगत फरीद जी, और भी इतने कितने गुरसिख जो भक्ति कर कर के उस मंजिल पे पहुंचे, वो भगत हैं। ये दूसरा वर्ग है। अब यदि मैं इस तरह अर्ज करूं, जो पहुंच गए भगत जन, वो एक बार और मुड़ के आते हैं, एक बार। और उनके आने का कारण केवल और केवल ये होता है कि जन्म मरण दुहु में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। वो उपदेश करने के लिए आते हैं, संदेश देने के लिए आते हैं। ये दूसरा वर्ग है। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है
तीसरा वर्ग, वो तीसरा वर्ग जो है वो भक्ति तो करता है, पाठ करता है, कीर्तन भी सुनता है, कथा भी सुनता है, लेकिन कभी श्रद्धा तो कभी शंका, कभी श्रद्धा कभी शंका। कभी तो कहेगा, ऐ प्रभु मेरा बच्चा पास हो जाए, मैं मान लूंगा कि वाकई ही तू है इस रूहे जमीन पे। अब बच्चा पास भी हो गया, शुक्राना भी किया, धन्यवाद भी किया कि वाकई ही तू है। अगले साल फिर पेपर रख दिया सामने गुरु के, अब मेरा कारोबार ठीक चल जाए तो मैं मान लूंगा कि तू वाकई है, वाकई। यदि कारोबार नहीं चला फिर शंका पैदा हो गई, एक कदम आगे श्रद्धा, एक कदम पीछे। कहते हैं कि ये लोग भी कभी न कभी पहुंच जाएंगे, कभी न कभी। लेकिन एक चौथा वर्ग ऐसा है जो हर किसी से वो पूछते हैं, पाठ कैसे करें, सिमरन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, पूछते हैं, पूछते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक क्लिप गुरसिखों को, गुरमुखों को, आप जैसे प्रेमियों को मैंने बना के सेंड की थी, शायद आपने वो सुनी होगी। फिर उसके बाद में एक अजीब खेद हुई कि वो उस क्लिप के ऊपर संत सिंह मशकीन की फ़ोटो लगा दी और उन्होंने फिर कर दी। खैर, बोल तो निरंकारी है। मैंने उसमें एक बात कही थी कि आप सफ़र कर रहे हो, कार में बैठे हो, सोदर का पाठ करना हो कैसे करोगे, अरदास करनी हो कैसे करोगे। आप प्लेन में बैठे हो, आपने पाठ करना हो, अरदास करनी हो कैसे करोगे। पायलट बैठा हुआ है प्लेन, उसने अरदास करनी, वो कैसे करेगा, बैठ के ही कर सकता है। कोई रोगी है, उसने सोदर का पाठ करना है लेकिन वो बैठ नहीं सकता, तो क्या फिर वो पाठ भी नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं, ज्ञानी जी मैं बैठ के पाठ नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। मैंने कहा फिर नहीं करेगा तो डबल पाप लगेगा, डबल पाप लगेगा। परमात्मा की जो बंदगी है उसका सीधा संबंध चेतना से है, मन से है। मन को संवारना है। तो कितने ही लोग पूछते रहते हैं, पाठ कैसे करें, सिमरन कैसे करें, ध्यान कैसे जोड़ें, साधना कैसे करें, पर करते करते कुछ भी नहीं, पूछते ही रहते हैं सारी जिंदगी, पूछते ही रहते। एक पांचवा वर्ग भी है, उसको भी ध्यान से सुनना। ये जो पांचवा वर्ग है, ये कहता है कि हमारे जीवन में परमात्मा कोई मसला नहीं है, हम नहीं मानते परमात्मा को। कहते हैं कि जो आदमी कहता है कि मैं नहीं मानता परमात्मा को, उसका कारण क्या है। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में एक बात लिखी, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, ऐ अर्जुन, जब तक मनुष्य की बुद्धि काम करती है, कारोबार ठीक चल रहा है, परिवार ठीक है मेरा, मेरे मित्र ठीक हैं, कहते हैं कि जब तक बुद्धि काम करती रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक प्रभु की याद नहीं आएगी उसको, कभी भी, कभी भी याद नहीं आएगी। जब तक उसकी बुद्धि काम कर रही है, उसको प्रभु की याद नहीं आएगी। और जब बुद्धि जवाब दे देती है, डॉक्टर कहता है कि अब इसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है, अब तो दुआ, उसी की रहमत। कहते हैं कि जब सारे के सारे मेडिकल साइंस फेल हो जाते हैं, फिर मनुष्य के हाथ जुड़ते हैं कि है प्रभु अब बचा ले मुझे, अब बचा ले। कहते हैं अच्छा होता ये हाथ पहले ही जुड़ जाते तेरे, अच्छा होता।
एलोपैथिक फेल हो गई, नेचुरोपैथी पे आ गया, होम्योपैथी पे आ गया, पता नहीं कितनी सारी पैथियाँ बदल ली, लेकिन जब सारी पैथियाँ फेल हो गई फिर कहते हैं अब अकाल पुरख तू कृपा कर, फिर तू रहमत कर। तो जो आदमी कहता है कि परमात्मा मेरे जीवन में कोई मसला नहीं है, फिर जब उसके जीवन में चोट लगती है, जवान पति मर गया चोट लगी, जवान पत्नी पूरी हो गई चोट लगी, जवान पुत्र पूरा हो गया चोट लगी। आपने अभी सुना होगा बड़े उद्योगपति का बेटा अमेरिका में पूरा हुआ जो, फिर उसने क्या कहा कि 70% मेरी दौलत जो है अब मैं डोनेशन करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन खत्म हो गया, जीवन खाली हो गया। कहते हैं कि ये पहले से ही धारणा बना के चल कि जीवन में संगी केवल और केवल एक परमात्मा है, बाकी कोई संगी नहीं है। कोई जाने कवन एहा जग मेत, जिस होए कृपाल सोई विद जाने, ताकि निर्मल रीत। बस उसी को साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। तो समझ आ गई, उसकी रीत अलग हो गई, मर्यादा अलग हो गई, उसको समझ आ गई। क्या? मात पिता बनिता सुत बंधप, इष्ट मीत अरे भाई। ये जो माँ है, जो पिता है, जो पत्नी है, जो पति है, ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सहाय। अब एक छोटा सा ख्याल में आपके सन्मुख रखूं, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। ये हकीकत की घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये लाहौर की घटना है, लाहौर की। एक बुजुर्ग की रसना से, जबान से एक ही शब्द चलता रहता था, फरीदा काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश। गुनही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश, लोग कहें दरवेश। कहते ने अंदर तो गुनाह भरे हुए हैं, लोग मुझे दरवेश कहते हैं। कभी कभी मैं हंसता हूं अपने ऊपर। गुरबाणी कहती है रंग हंसें रंग रोवे, चुप भी कर जाए। प्रभु के रंग में हंसते भी हैं, प्रभु के रंग में रोते भी हैं। रोते भी, हंसते इसलिए हैं कि लोग हमें दरवेश कहते हैं, लेकिन वो हमें पता कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है। हंसते। खैर मकसद में अर्ज करूं, किसी ने उससे एक सवाल पूछा, आप हंसते ही रहते हो और एक ही पंक्ति उच्चारण करते रहते हो, गुन ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। क्या आपको कोई दूसरी पंक्ति नहीं आती? तो वो कहता कि दूसरी पंक्ति की मुझे जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। हकीकत है, एक पंक्ति भी जो जहन में बैठ जाए, एक पंक्ति भी, केवल और केवल एक। मैं इस बात के ऊपर दोबारा आता हूं। थोड़ी सी एक बात मुझे याद आ गई, वो आपके सामने रख दूं कि कई बार हम जैसे कहते हैं कि मुझे 5 बाणी कंठ से याद है, हम कह देते हैं। कोई कहता है मुझे 11 बाणी याद है। भाई साहब जी सिंह साहब जी, हरजोत सिंह जख्मी, आपको खबर है कि बहुत सारे रागी सिंह ऐसे हैं जिनको बहुत सारे शब्द याद हैं, कंठ से याद है। क्योंकि एक बार हम महफिल में बैठे हुए थे तो रागी सिंह कहने लगा कि जब बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत का दिन मनाया जा रहा था, तो रागी सिंह शब्द पढ़ रहा था, पूता माता की आशीष। कहता मैं जिस रागी साहबान के साथ में था, मैं साइड में था, भाई साहब शौकीन सिंह की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये शब्द क्यों पढ़ा था, माता की आशीष? तो वो कहने लगे
कि आज का जो दिन है वो माँ गुजरी आशीष दे के भेज रही है अपने बच्चों को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह। तो मुक्तसर में ये अर्ज करूं कि शब्द भी ऐसे पढ़ने मौके के हैं। फिर शब्द के साथ जो राग चल रहा है उस राग को हावी नहीं होने दे। शब्द हावी होना चाहिए, राग हावी नहीं होना चाहिए। जब राग हावी हो गया तो शब्द खो गया, शब्द समझ में नहीं आएगा। और भाई साहब शब्द पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति एक एक बोल समझ में आ रहे होते हैं। राग हावी नहीं होता, शब्द हावी होता है, एक एक शब्द। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2000 शब्द याद हैं, 3000 शब्द याद हैं। तो मैंने किसी से पूछा इसमें तेरी पंक्ति कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना। यदि मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आपको 5 बाणी याद हैं, इसमें आपकी पंक्ति कौन सी है? आपने कहना ज्ञानी जी मेरी पंक्ति, मेरी तो एक भी नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो कौन सी पंक्ति है जिस पर आपने पैरा दिया, आपने वर्क किया है, वो पंक्ति कौन सी है जिस पर आपने वर्क किया है? कोई भी एक पंक्ति सुना दो। यदि आपने कहना कि मैंने तो एक पंक्ति पे वर्क किया है, एक ओंकार पे वर्क किया है मैंने, तो फिर जब एक ओंकार पर वर्क किया है, आपके जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध मिट गए, केवल और केवल एक बचा है। यदि वर्क किया है तो 999 नदियां बहती हैं भाई साहब, भाई गुरदास के अकॉर्डिंग। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, दजला है, नील है, अमेजन है। कहते हैं जब समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो गंगा गंगा नहीं बचती, समुद्र हो गई। यमुना यमुना नहीं बची, समुद्र हो गई। दजला दजला नहीं बची, समुद्र हो गई। फिर जब साधक साधना करता है तो साधना करते करते फिर वो सिख है, जैन है, बुद्ध है। जब वो मंजिल पे पहुंचता है, मंजिल मकसूद पे पहुंचता है, फिर वो जैन जैन नहीं बचता, फिर वो बुद्ध बुद्ध नहीं रहता, वो तो परमात्मा हो जाता है। बस मैं थोड़े से शब्दों को आपके सामने रखूं। लाहौर की मैं बात कर रहा था। वो कहता है कि कुछ समय पहले मैंने व्यापार किया था, मैंने कारोबार किया था। जिस मित्र के साथ मिलकर मैंने कारोबार किया था, हमें 2 लाख का मुनाफा हुआ था, 2 लाख का। लेकिन हुआ क्या कि मेरे मन के अंदर लोभ ने जन्म लिया, लोभ ने। और मैंने मन में सोचा कि यदि मैं इसको अपने रास्ते से हटा दूं तो सारे का सारा मुनाफा मेरा। मैंने किसी होटल के मालिक से कह के उसको मैंने 10,000 रुपये दिए, 90,000 रुपये मैंने अपने पास रख ले और मैंने उसके भोजन में जहर मिलवा दिया। उसकी मौत हो गई। फिर थोड़े समय बाद मैंने गृहस्थ जीवन अपनाया। मेरे घर बेटे का जन्म हुआ, वो बेटा बड़ा हुआ, उसकी मैंने शादी की। बस शादी करने के बाद ही वो बच्चा बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा इसका बचना मुश्किल है, ये नहीं बचेगा, इसको घर ले जाओ। मैं उस बच्चे को जब घर लेके आया, बच्चा लेटा हुआ है, मैं उसके पास में बैठा हुआ हूँ और मैं खुदा से कह रहा हूँ, ए परवरदिगार, एक ही बेटा दिया, वो भी जा रहा है। तो ध्यान से सुन, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू मेरा पिता नहीं है। बापू कहता फिर कौन है तू? कहता मैं वो मित्र हूँ तेरा, वो दोस्त हूँ जिसके साथ व्यापार किया था, बिजनेस किया था, मैं वो हूँ। अब ध्यान से सुन, मेरे पास थोड़ा सा समय है। कहता है फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे मुनाफे का 1 लाख रुपया था, 10,000 तूने उसको दे दिए, होटल के मालिक को उसने जहर मिला के दिया मुझे, मेरी मौत हो गई। 90,000 तेरे पास रह गए।
अब तूने मेरी शादी कराई, जन्म से लेके अब तक मुझे पढ़ाया लिखाया, कितना खर्चा हुआ। क्योंकि गुस्ताखी माफ़ मुझे कहने देना, ये जो बनिए होते हैं, जब इनके घर में बेटे का जन्म होता है तो लिखना शुरू कर देते हैं, इतनी फ़ीस वहाँ दी, इतनी फ़ीस वहाँ दी। जब उसकी शादी होती है टोटल लगा के और बेटी वालों के सामने रख देते हैं, इतना खर्चा हमने किया है। अब तुमने शगन के रूप में 50 लाख करोड़ 2 करोड़ देने, आप जी दे दो हमें, ये बच्चा ले लो तुम। हकीकत में कह रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। तो वो बच्चा कहता है कि जन्म से लेकर अब तक कितना खर्चा हुआ, तो उसने गिना दिया इतने लाख। कहने लगे ये 90,000 का इंटरेस्ट है, जो 90,000 तेरे पास बच गए थे ये उसका ब्याज है। मेरी बीमारी पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, कहने लगे 80,000। कहने लगे वो मूलधन में 80,000 कम हो गए, बाकी 10,000 रुपये बच गए, ये मेरी अंतिम अरदास पे खर्च होंगे, उसमें 1 रुपया कम नहीं होगा, 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा। मैंने अपना मोल भी ले लिया, मैंने उसका इंटरेस्ट भी ले लिया, और उसके बाद में सारी ज़िंदगी आप जी दुखी होते रहोगे, ये पनिशमेंट भी है। इसको कहते हैं गुरमत। ये गुरमत ये कह रही है। लेकिन इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कुदरत का एक नियम है, यदि आपने किसी के रास्ते पर एक फूल रखा है, कुदरत अनेक फूल बिछाएगी आपके रास्ते में। आपने एक कांटा रखा है किसी के रास्ते में, कुदरत अनेक कांटे बिछाएगी। आपने किसी एक को गाली दी है ये समझ कर कि ये कमज़ोर है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हकीकत है ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, लेकिन कुदरत आपके सामने आपसे मजबूत आदमी भेज देगी, वो 2 गाली दे के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपने कहना है मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, ये फिर भी गाली दे के चला गया। ये कुदरत है, कुदरत है। तो साहब कहते हैं मात पिता बनिता सुत बंधप इष्ट मीत अरे भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। समझ आ गई कि आखिर में जो संगी है वो परमात्मा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए किया हुआ भजन प्रेम बनना जरूरी है। किया हुआ भोजन, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि महापुरुषों ने शुरुआत ही की थी कि भोजन भी है भजन भी है। महापुरुष कुलवंत सिंह जी, भजन भी है भोजन भी है। भोजन का खून बनना लाजमी है, भजन का प्रेम बनना लाजमी। और वो भजन, वो कीर्तन जो रागों के द्वारा आपने सुनना है, गुरमुख प्यारे सिंह जख्मी उनके जत्थे से, क्योंकि गुरबाणी की गायन शैली जो है, गुरु अर्जन देव साहब ने हर शब्द के साथ लिख दिया है सोरठ राग। शब्द पूरा हुआ फिर लिख दिया सोरठ राग, सोरठ महला पहला, सोरठ महला पंजवा, फिर शब्द पूरा हुआ फिर लिख दिया। एक बार ही लिख देते, समझ में आ जाती। लेकिन बार बार इसलिए लिखा है कि कभी तुम भूल मत जाना कि हमने रागों से बार भी हमने कुछ गाना है, नहीं, राग के अंदर ही। छोटी सी एक जो हास्य गाथा आपने सुना होगा, मानसिंह चौर, वो बहुत ही कमाल के कथावाचक थे। ये 3 कथावाचक अपने युग के हुए, प्रिंसिपल गंगा सिंह जी, संत सिंह जी मान सिंह, यानी मानसिंह चौर, संत सिंह जी मशकीन। सुबह का वक्त था, आशा की वार का कीर्तन करना था। तो आशा की वार का कीर्तन करने के लिए किन को बिठाया? ढोल की छेने लेके। अब ढोल की और छेने और चिमटों से आशा की वार का कीर्तन कैसे होगा? उसमें तो टुंडे असराजे की ध्वनि कैसे गाई जाएगी? अब ढोलकी पे कैसे पता लगेगा? छेनों से कैसा पता लगेगा? चिमटे से कैसा पता लगेगा? लेकिन जैसे तैसे आशा की वार का कीर्तन संपूर्ण हुआ। अब ज्ञानी मानसिंह चौर को बिठाया, अब तुम कथा करो।
अब वो कथा करने के लिए बैठे तो 5 मिनट के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। तो फिर आंखें खोल के कहता है, संगत जी आप जरूर महसूस कर रहे होगे कि मैंने आंखें बंद क्यों की। मैं सचखंड में पहुंच गया था आंखें बंद करके। जब सचखंड में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि परमात्मा के सामने एक स्त्री खड़ी रो रही है। परमात्मा कहता तू कौन है? वो कहती महाराज मैं आशा की वार हूं, मैं आशा की वार। परमात्मा कहता आशा की वार तो बहुत खूबसूरत है, तू तो सुंदरी है, पर तेरे ये केस भी बिखरे हुए हैं, ये तेरी पसलियां भी टूटी पड़ी हैं, कारण क्या है? वो कहने लगा मारा ढोल की बजा बजा के मेरी पसली तोड़ दी है आशा की वार की। कहने का मकसद ये है, ज्ञानी हरजोत सिंह भाई साहब सिंह साहब जी जख्मी जी आपको जो कीर्तन सुनाएंगे वो रागों में, और उसमें कीर्तन गुरबाणी की भी कदर है, क्योंकि जिस ढंग से राग गुरु साहब ने दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने कीर्तन श्रवण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।